हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपना मॉक टेस्ट सोल्व करें इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 सी है ब्रैकेट में। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 8 को जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 8 ए, ये होगा 8 बी और ये होगा माइनस का 16 सी। ठीक है। यहाँ ए बी सी के इनटू में है और यहाँ ए बी सी का ए स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी का अलग अलग होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर। अब 8 ए को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 ए और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इंटू 4। क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 4 8 होगा। ठीक है, और किसका, माइनस का, और इंटू में ए, तो 8 ए हो गया। देखिए, ये क्या बना रहे, हम बनाना चाह रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 ए बी, बी किसका क्या आ गया, 4। तो अब यहाँ पे बी का यानी बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर भी होना चाहिए, समझे। प्लस फिर ये टर्म है बी स्क्वायर, माइनस का 8 भी इधर आएगा तो -2 इंटू बी इंटू 4, तो फिर 4 का स्क्वायर 16। फिर अपने पास सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 16 से इधर आ जाएगा, माइनस का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी इंटू 8 और 8 का स्क्वायर 64। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में बराबर में अपने पास क्या है, 0। अब देखिए इनको प्लस करो, 16 और 16 32, 32 और 64 आ गया पूरा 96, तो ये आ गया। ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास किसका होल स्क्वायर है, ये है a-4 का होल स्क्वायर, प्लस ये है अपने पास b-4 का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास है c+8 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए बराबर में है, इक्वल में 0 है, सभी के इक्वल में 0 है, सारे स्क्वायर है। क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या नेगेटिव आ सकता है, नहीं, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकती है, नहीं। इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। a-4 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से a का मान आ जाता है 4, b-4 इक्वल टू 0 तो b का मान 4, और c+8 इक्वल टू 0 तो c का मान -8। बस ये पुट करने, तो a इंटू बी, 4 गुना 4 16, माइनस b इंटू सी, तो 8 गुना 4 32, किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 32, प्लस c इंटू ए, तो 8 गुना 4 32, किसका, माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए, और 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए x का मान दिया, हमें पूछा इस टाइप से, √2 - x √2 + x। ठीक है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 में एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 + √3, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 - √3। आपको ये परमीकरण में पढ़ाया था रेशनलाइजेशन में कि जब भी इस टाइप का आ जाए तो होल स्क्वायर बनाएंगे, माइनस है तो माइनस वाला और प्लस है तो a+b का। रूट के या तो अंदर आपको 4 मिलेगा तो बाहर 2, बाहर 2 नहीं है तो अंदर 4 मिलेगा, अंदर 4 नहीं है बाहर 2 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो पहला मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये अपने पास है 2 + √3 अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, ये हो जाएगा 2 × √3 और नीचे हो जाएगा 4। ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर हमारे पास बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी √3 का 3, एक का एक तो 3 और एक 4, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है 2ab। तो ये अपने पास बन गया ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास है 2 का स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो ये होगा √3 - 1 अपॉन, नीचे दोनों में 2 है, प्लस करेंगे √3 - +1 और ये -√3 + 1, ये कटेगा, 1 + 1 2 अपॉन 2, यानी ये कितना आ गया, x का मान 1 आ गया, ये यहाँ पुट करना है बस। तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब कहीं भी या तो √2 का मान रख दो आप, ठीक है, या कहीं भी देखिए नीचे अपने पास रूट में नहीं है तो इसका परमेकरण कर दें, तो अपोजिट साइन से वापस अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो नीचे अपने पास बना a+b × a-b, तो होगा a² - b² तो √2 का 2 और 1 का 1 तो नीचे तो 1 होगा, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो a - b का होल स्क्वायर, ये होगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1 तो 3 - 2 √2। ठीक है। तो 3 माइनस √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414।
इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.828। ये इसमें से 3 में से 2 गए, एक बचा, एक में से 0.828 आप माइनस कर देते हो तो ये हमारे पास कितना बचता है 17 पॉइंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर देर वॉज लेस एक्सपोर्ट ऑफ पी देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पी। ये कह रहा है कि कितने सालों में पी का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो उसके औसत निर्यात से कम है। तो पहले एवरेज इसका एक्सपोर्ट अपन निकाल लेते हैं। तो इन सबको प्लस करेंगे, ये 300, 650, 950 और प्लस 1300 तो 2250 और प्लस 1200। ठीक है, तो 2250 और प्लस 1200 यानी 3450 प्लस 800 4250 और प्लस 1400 5650। और यहाँ पे देखिए 5650 में 250 ऐड कर देंगे, 69,000। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 6900। एवरेज कितने साल है यहाँ पे, 3 3 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 9 संति 63, 8 और 5। तो 985 से जो भी कम है वो हमें देखना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना कितना 3। अगला देखिए, यहाँ पे करें, अपने पास आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट। देखिए 10% 1/10, 12.5 1/8, छूट किस पे मिलेगी, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि इसका 10 है और एक का डिस्काउंट दिया तो सेल कितने में करेगा, 10 में से गया 9 में। प्रॉफिट होता है कॉस्ट पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यदि 8 है तो एक का प्रॉफिट बेचेगा कितने में, 9 पे। दोनों जगह सेम है, तो ये 10 आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस 800 दिया है तो 8 का मान 800 ना, 2 जीरो चिपकाने, इधर भी इधर भी इधर भी। अब आपको पूछा मार्क प्राइस, तो कितना आ गया 1000। अगला देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 9 है, तो कह रहे हैं इसके जो बाहर सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस, तो वो हमारी क्या होती है, साइड अपॉन √3। अंदर वाले की साइड अपॉन 2√3। तो 9/√3 यानी ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, 9 को लिखो, आप क्या लिखोगे 3 × 3, और 3 क्या होता है √3 × √3, तो एक √3 तो हमारा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है शिव जो है वो मंथली इनकम का, उसके जो मंथली इनकम है 75,000 है। हाउस होल्ड गुड्स पे 12,000, LIC म्यूचुअल फंड पे 14,000, एजुकेशन पे 15, अदर एक्सपेंडिचर पे 10,000 और उसके बाद सेविंग 21,000 है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग है वो एक ऑर्फेनेज में डोनेट करता है। तो कह रहा है डोनेट जो किया वो उसके इनकम का कितना परसेंट, तो इन सबको प्लस करना है पहले। तो 12 + 14 कर देंगे 26 प्लस 30 प्लस 15, तो ये आगे 41 + 10 51, 51 + 21 तो 72,000, तो ये सारा आ गया। टोटल इनकम में 75, बचा कितना 3,000, तो ये डोनेट कर रहा है कितने में से, 75,000 में, इंटू 100। तो कितना परसेंट डोनेट कर रहा है, 4%। अगला देखिए, 1040 की वैल्यू दी है अल्फा। ठीक है, हमें पूछा 10 320 - 10 310 1 + 10 320 इंटू 10 310। आप ये देखोगे ये किसका फॉर्मूला है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a10b, ये फॉर्मूला होता है 10a - b का। तो ये हमारे पास है 10 320 - 310, तो यानी इसका मान हमारे पास आ जाता है 10 10 डिग्री। ठीक है, इसका मान, लेकिन 10 10 का अल्फा के टर्म में हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए किसका मान है, 40 का है, मान किसका निकालना है, 10 का निकालना है, 40 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 10 10 की यदि मैं बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 50 - 40, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक घटाएंगे तो 10 10 ही आएगा, लिख सकते हैं। 10a - b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 50 - 10 40 अपॉन 1 + 10 50 इंटू 10 40, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 10 40 का मान तो आपको पता है लेकिन 50 का नहीं पता। ये बताइए 10 जो 50 है इसको मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, 10 90 - 40, 90 में से 40 गया 10, ये बचेंगे 50 ही। और 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, यानी इसको 90 - 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट 40। तो जहाँ 10 50 है वहां मैं लिख सकता हूँ कोट 40, समझ गए। बस, तो 10 50 की जगह कोट
40 -10 40 अपॉन 1 प्लस कोट 40 इंटू 10 40। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। कोट होता है 10 का उल्टा, तो ये 1 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा। अल्फा से अल्फा हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो नीचे 1 प्लस 1। ऊपर देखिए अल्फा एल्सियम ले लेता हूँ, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और नीचे कितना बचा 2। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन है जो 5 मिनट में 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब नेक्स्ट 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 12 किलोमीटर। तो हमें कह रहा है कि उसकी जो टोटल जर्नी है उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास है 7.5, यहाँ पे है 12.5। टाइम हमारे पास है 10 + 10 + 5 यानी 25 मिनट टोटल टाइम। ये तो हमारे पास है। हमें क्या निकालनी, दूरी। तो दो जगह दूरी, यहाँ पे दूरी नहीं। तो दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। स्पीड यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड, सभी में किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 इंटू टाइम, वो 5 मिनट, इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 60। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से 3 टाइम, 6 से 10 टाइम। ये हो गया 54/10 यानी 5.4 किलोमीटर। तो 5.4 किलोमीटर ये है, 7.5 ये है और 12 ये है, तो ये 19.5। इन सबको ऐड कर लेंगे तो कुल दूरी हमारे पास आ जाती है 24.9, और टोटल टाइम है 25 मिनट। इसको आवर्स में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे तो अपॉन 60 यानी वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे यदि अपने पास 250 होता है और गुना 6 करते हैं, तो ये कितना हो जाता, 1500। लेकिन एक कम है तो 6 कम कर देंगे 1500 में से, तो ये हो जाएगा 1494 डिवाइड बाई 25। तो 5 टाइम, ठीक है, 125। तो 5 से एक ही ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे a अपॉन बी प्लस बी अपॉन इक्वल टू -1 है, a माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो ये पूछा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से देखिए अपना एलसीएम क्या आएगा, ए बी। तो ए इधर इंटू होगा तो ए स्क्वायर, बी इधर होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये ए बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और इसको वापस लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 आ गया, और 0 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगला देखिए, यहाँ पे 2 पर्सन है, ए एंड बी, और वो अलग अलग किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं 6 और 10 आवर्स में। यानी ए अकेला बनाएगा तो 6 आवर्स में, और बी अकेला बनाएगा 10 आवर्स में। कह रहा है वो अल्टरनेट आवर्स में काम करते हैं, ए स्टार्ट करता है तो कितने टाइम में खत्म होगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे 30, ये हमारे पास आ जाता है टोटल वर्क। ए है वो 1 आवर में करेगा 5 यूनिट, 30 में 6 का भाग दोगे, और बी करेगा कितना, 3 यूनिट। अब ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, यानी पहले घंटे कौन करेगा, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस टाइप से चलेगा। तो फर्स्ट आवर में ए अकेला करेगा तो अपने हिस्से का कितना यूनिट करेगा, 5, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 3। तो 2 आवर से क्या हो रहा है, रिपीट। 2 घंटे के अंदर टोटल कितना काम हुआ, 8। ये हमारा वर्क है। टोटल वर्क है 30, तो इसको 30 को, यहाँ पे देखिए 8 को 30 के पास लेके जाना है, किससे गुना करें, 3 से। 4 से करोगे तो ज्यादा। तो ये आ गया 6 आवर, और यहाँ पे आ गया 24 यूनिट। टोटल 30 था, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 6 यूनिट 30 में से 24 के। अगले घंटे वही आता है अगली बार जो स्टार्ट करता है, तो ए आएगा, और ये 1 आवर अपने हिस्से का 5 यूनिट पूरे दिन 1 घंटे में कर देगा, यानी 29 यूनिट हो गया। टाइम कितना हो गया, 7। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1। अब ए के बाद कौन आएगा, बी। 1 घंटे में 3 यूनिट करना है कि कम, तो इसका जो 1 आवर का उसे डिवाइड कर दो। तो 7 एंड 1/3 आवर, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनका एरिया दे दिया, तो कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग इसका जो होंगे अपने पास एल्टीट्यूड, उनका रेशियो क्या होगा। देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल है, कुछ भी दे, ठीक है, साइड का रेशियो दे दे, एंगल बाइसेक्टर का दे, एल्टीट्यूड का दे, और हमें क्या पूछे, हमें पूछे उनके एरिया, तो उसका हम स्क्वायर करते हैं।
एरिया दे दिया कुछ भी पूछे तो इसका रूट लेना है बस। तो ये किसका है 18, ये किसका है 17। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए पाई चार्ट है। यहाँ पे कह रहा है द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन द मार्क्स स्कोर इन इंग्लिश एंड साइंस। देखिए यहाँ पे कह रहा है 100 में से इसके नंबर है, जैसे 100 में से मैथ्स में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने ये दिए। तो हिंदी और गणित की बात करूं मैं, हिंदी है ये 70 और मैथमेटिक्स है 90, तो इसके टोटल जो नंबर आए वो आए हमारे पास 160। फिर बात कर रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश है सेकंड नंबर 55 और फिर कर रहा है साइंस 80, तो ये है 135। दोनों में डिफरेंस पूछा है तो कितने का 25 का। अगला देखिए ये दो अपने को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दिए हैं, कह रहा है ए बी सी, तो बीच वाला एंगल होता है हमेशा, तो ये बी वाला किसके बराबर होगा क्यू के। ये कह रहा है एक्स प्लस 60 डिग्री है और यहाँ भी देखिए बीच वाला क्यू के, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, तो ये है 85 माइनस 4x। 4x इधर आ जाएगा तो 5x और 60 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो 25। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 5 डिग्री। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एबीसी, ठीक है एबीसी ये पूछा है, तो ये x प्लस 60 है, x का मान 5 है तो 60 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा। अगला देखिए ये एक नंबर है, कह रहा है 11 से क्या है डिविजिबल है, तो एक ही स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होगा। देखिए ओड और इवन प्लेस में उनका सम करेंगे, या तो वो 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 प्लस 8 25 और प्लस 6 31। इनको प्लस करेंगे 7 8 15 3 18 और प्लस 1। इनका यदि डिफरेंस लें तो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। तो 31 माइनस 18, 31 में से यदि हम 18 को घटा देते हैं तो यहाँ पे अपने पास कितना बचता है 13, ठीक है और माइनस ए। अब देखिए डिफरेंस 0 तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 11 आ सकता है। तो कब आएगा जब यहाँ पे क्या हो अपने पास 2 और 11 आ जाएगा, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला देखिए राम ने कह रहा है कि 1250 रुपीज में एक आर्टिकल को रमेश को 18% प्रॉफिट पे बेचा, रमेश ने शाम को 10% लॉस पे बेचा, तो रमेश का सेलिंग प्राइस। देखिए राम बेच रहा है, राम कह रहा है कि 1250 रुपए की एक उसकी वस्तु थी, ये उसका कॉस्ट है और इसको बेचा रमेश को 18% प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा 118/100। ये रमेश का तो कॉस्ट है लेकिन राम का सेलिंग है, ठीक है ये रमेश का कॉस्ट आ गया। अब ये इसको लॉस पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा 90/100। ये रमेश का सेलिंग है, श्याम का कॉस्ट, और रमेश का सेलिंग पूछा तो इसी को हमें सोल्व करना है। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 2 से 2 और ये हमारा 2 से 59। चलिए यहाँ पे देखिए ये अपने पास यदि 60 होता, ठीक है, तो 60 गुना 9 करें अपन, या 9 गुना 5 45 ही कर लेते हैं पहले। यदि 60 और गुना 45 करें तो आपको पता है 60 गुना 40 2400 और 60 गुना 5 300 यानी 2700 आ गया। अभी एक का मन है तो इसमें से 45 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2655 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 27.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाफ करना है उसके बाद। तो अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है फादर और सन उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया 7:2। आफ्टर 10 ईयर बाद की बात कर रहा है कि 10 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 9:4, यानी 10 साल बाद फादर भी 10 साल बढ़ा है और सन भी 10, तो रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो ये 7 से 9 हो गया, ये भी 2 से 4 हो गया, तो रेशियो में दोनों सेम कितना बढ़ रहे हैं 2। एक्चुअल में कितना है 10, तो 10 है वो 2 रेशियो की हमें वैल्यू दी गई है। फादर की प्रेजेंट एज पूछिए तो कितनी है 7, तो 7 से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। अगला देखिए यहाँ पे दिया 10² + 10⁴ =1 है, तो हमें इनमें से पूछा है क्या होगा। देखिए 10² यदि यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 1 + 10² θ = 1। 1 + 10 आपको पता है कितना हो जाएगा sec², तो ये हो गया 10² θ इंटू sec²θ = 1। 10² θ क्या होगा 1/sec², और 1/sec को लिख सकते हैं cos²θ। 10² क्या होता है, यहाँ पे इसको यदि मैं चेंज करूं 10² को, तो ये अपना होता है
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑप्शन जो है उनमें भी पावर 4 में दिया है। ये इधर लेके चले जाएंगे और साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। ये अपना इस साइड में आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है रेक्टेंगल की जो लेंथ 12% इंक्रीज कर दी और ब्रेथ को 8% कम कर दिया, तो एरिया क्या होगा, तो आपको ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लगाना, तो बढ़ रहा है तो +12 और घट रहा है तो -8, प्लस गुना माइनस माइनस, 12 गुना 8, 12 में से 8 गए 4 और 12×8 = 96, तो 0.96, इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है 3.04%। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को कह रहा है कि मैदानी रोलर है जो बेलन के आकार का है, ठीक है, इस टाइप से अपने को देखिए एक बेलन दे दिया। रोलर जो होता है अपने देखते हैं सड़क वड़क बनाने के लिए, इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है, लंबाई इसकी दी है 1 and 1/4, यानी ये टोटल जो लेंथ होगी ये अपने पास है 5/4 मीटर। इस रोलर के घूमने की जो चाल है वो 14 चक्कर 1 मिनट में लगाती है, तो 1 घंटे में कितना क्षेत्रफल ये घूम सकता है। एरिया की बात करें तो यहाँ से जैसे देखिए चलना स्टार्ट होगा, यूं इधर चलता जाएगा, या इसको अपन खोल दें बेलन को, तो आपको पता है क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका एरिया कौन सा होगा, ये वाला पूरा एरिया घूमेगा ये वाला, तो ये इसका क्या है, एक पूरा कर्व सरफेस एरिया है जो कितना होगा, 2πr/h, तो एक चक्कर का ये अपने पास एरिया आ जाएगा, तो 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर अपने पास है 1/2 और एच अपने पास है 5/4, ये हमारे पास है एक चक्कर की दूरी। अब एक चक्कर की दूरी है 1 मिनट में 14 चक्कर, तो इसको इंटू कर दूं मैं 14 से, तो ये 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, 14, उनकी टोटल दूरी आ गई। 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 मिनट में इतने लगाए तो 2 मिनट में डबल लगेगा, 60 मिनट में इंटू 60 कर देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करना, 7 दूनी 14 से 14, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, ठीक है, 6 गुना 5 30 यानी 300 और 11 गुना 3 33, तो आंसर आ जाएगा 3300। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 2 की पावर 18 - 1 किससे डिविजिबल होगा, देखिए ये है 2 की पावर 18 और -1 की पावर 18, ठीक है, ये थी इस टाइप से एक्स की पावर ए माइनस वाई की पावर ए, ए यदि हमारे पास ए वन नंबर है तो हमेशा डिविजिबल होगा एक्स प्लस ए से भी और एक्स माइनस ए से भी। अब 2 और 1 3 नहीं है कहीं ऑप्शन में, 2 में से एक गया एक, ये भी नहीं है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यदि इसमें से मैं 2 अंदर लेता हूँ पावर में से 2 का स्क्वायर, तो फिर बाहर बचेंगे 9 और हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं 3 अंदर ले लेता हूँ, तो बाहर कितने बचे, 6, ठीक है, तो ये देखिए ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई होंगे 18, तो 2 का क्यूब करूंगा 8, तो इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, इवन है, तो ये डिविजिबल किससे होगा, 8 + 1 से यानी 9 से भी होगा और 8 - 1 यानी 7 से भी होगा, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया 4/1 + 2 √2 + √3 और इस टाइप से दिया है, ये पहले भी मैंने बताया कि कभी भी इस टाइप का आ जाए कि एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ एबीसीडी में दिया अलजेब्रिक, हमेशा न्यूमेरिक वाले को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कोई भी दो आप उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए 2 लो, ये 2 लो, चाहिए 2 लो, ठीक है, परमेकंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया √3 +1 और एक ले लिया प्लस, तो ये पूरा ए होगा, ये बी होगा, तो ए प्लस बी, तो इसको इंटू कर देंगे, √3 +1 -√2, इधर भी हो जाएगा √3 +1 -√2, तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी A² माइनस B², ऊपर देखिए अपन 4 से इसको इंटू कर देंगे, तो पहले 4 को √3 से करेंगे, 4√3 +4 और -4 अपॉन √3 इसका स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो A² यानी √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 प्लस 2√3, B² यानी √2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गए तो नीचे यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ कितना बचेगा, 2, और 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर भी 2 सभी में आ रहा है तो 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया 2√3
+2 -2√2, नीचे बचेगा 2 × √3 +1, 2 से 2 कैंसिल। अब वापस इसका परमेकरण करेंगे तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से। ठीक है, तो इसको जब इससे इंटू करेंगे इस टर्म से, तो √3 × √3 3 और 2 × 3 6, यहाँ पे लिख लेते हैं तो 6। फिर 2 √3 को -1 से तो 2 √3, फिर 2 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +2 √3। ठीक है, और फिर माइनस से करेंगे तो -1 से करेंगे तो 2, फिर -2 √2 को करेंगे √3 से तो ये हो जाएगा -2 √1 6, फिर +2 √1 अपॉन, नीचे अपने पास a + b × a - b यानी a² - b² √3 का 3 और 1 का 1, तो नीचे बचेगा 2। यहाँ पे देखिए ये तो हमारी टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, माइनस 2√6 और +2 √ नीचे 2 है तो 2 से सिंप्लीफाई करें तो ये भी कटेगा और ये कितने बार कटेगा 2 बार। ये आ गया 2 - √6 +√। अब कंपैरिजन करेंगे, इसके बराबर आ गया a जो कांस्टेंट है कितना 2, तो a का मान तो आ गया 2। b है √2 के इंटू में, तो √2 के इंटू में कितना है 1, तो b का मान आ गया अपने पास 1। √6, तो यहाँ पे देखिए -d√6 है और यहाँ पे अपने पास है -√6, तो d का मान भी कितना है 1। ठीक है, ये 3 टर्म है, इसका मतलब c का मान क्या है अपने पास 0। पूछा a + b + c + d, सबको जोड़ दो तो 2 1 3 और 1 4, तो आंसर आ जाएगा 4। अगला देखिए, कह रहे हैं समान कैपेसिटी की 2 बॉटल है, 35 एंड 33 एंड 1/3% वो ऑरेंज जूस से भरी हुई है। उनको पूरी तरह से कंप्लीटली यदि उनको फिल कर दे एप्पल के जूस से, फिर उनको आपस में एक तीसरे वेसल में उनको उड़ेल देते हैं, तो कह रहा है इसमें सेब का जूस क्या होगा। देखिए, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 5 से 7 और 5 से 20। यदि कैपेसिटी बोतल की 20 है तो उसमें से ऑरेंज जूस कितना है 7, फिर उसको भर देंगे, पूरा उसमें 20 लीटर आता है, 7 उसमें से ऑरेंज है तो बाकी बचा हुआ एप्पल ही आएगा, तो एप्पल कितना आएगा 13। ये होता है अपना 1/3। तो कैपेसिटी 3 है, उसमें से ऑरेंज जूस 1 है तो बाकी एप्पल जूस कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये कह रहा है दोनों बोतल की कैपेसिटी सेम है। यहाँ पे देखिए 13 7 20 और यहाँ पे 1 और 2 3, कैपेसिटी सेम करनी है तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले को 20 से गुणा कर देंगे, तभी तो इनकी कैपेसिटी सेम होगी बराबर, ये भी 60 लीटर ये भी 60 लीटर, तो टोटल हो गया 120 लीटर। कह रहा है अब ये पूरा जो मिक्सचर हुआ 120 लीटर, इसमें एप्पल जूस का परसेंटेज क्या है, तो एप्पल कितना है, यहाँ पे तो 39 है, यहाँ पे 40 है, 40 + 39 यानी 79, परसेंटेज में 3 × 100, 20 से 5 टाइम, 20 से 6 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 80 होता तो 80 × 5 करते 400, 80 से 1 कम है तो 5 से गुना किया तो 5 अपन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 395 /6, 6 से 6 टाइम 36, फिर हो गया अपने पास 35 तो 5 टाइम, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक सर्टेन सम को 10% पर एनम पे 2 and 1/3 ईयर के लिए, जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1201 रुपीज 60 पैसा, तो सम हमें पूछा है। देखिए, एक बार आप 2 साल तो पूरे, तीसरे साल का 1/3 पार्ट है, एक बार इसको भूल जाओ, अपने मान लो पूरा 3 साल की बात है, तो 10% हमारा कितना होता है 1/10, तो 10 का हम क्यूब कर देंगे और ये हम प्रिंसिपल मान लेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल तो था कितना 1000 रुपए। इसका 1/10 निकालें तो पहले साल इसका 1/10 एक जीरो हटेगा यानी कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपए। दूसरे साल इस पे कितना मिलेगा 100, और पहले साल जो ब्याज मिल गया इसका भी 1/10 होगा तो 100 का 1/10 10 मिलेगा। तीसरे साल प्रिंसिपल का 1/10 100, इस 100 का 1/10 10, और इस 100 का 1/10 10, और इस 10 का 1/10 1, ये ब्याज होगा। तो 2 साल तो अपने पास पूरे हैं, तो 2 साल का तो ये हो गया पूरा ब्याज कितना 210 रुपए। ठीक है, तीसरे साल का ये हमारे पास टोटल ब्याज है कितना 121, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, उसका 1/3 पार्ट है तो इसका 1/3 होगा, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल CI आ जाएगा। 3 एलसीएम आ जाएगा, 21 × 3 63, 630,
प्लस 121, ये होगा टोटल ब्याज। एक्चुअल में टोटल ब्याज हमें दिया गया है, एक्चुअल में टोटल ब्याज हमें दिया गया है यहाँ पे 1201.6। तो डिवाइड बाई इससे कर देंगे तो ये प्लस कर देते हैं 751, और 3 हमारा ऊपर आ जाएगा। हमें पूछा है प्रिंसिपल, तो 1000 माना तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, एक पे पॉइंट है ये हट जाएगा नहीं, एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो पहले इसको भाग देंगे एक बार, तो ये 1201 में से 751 अपन माइनस कर देते हैं, 450, अगला डिजिट उतारिए 6, तो अब देखिए 1 है यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 6 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 30 42 3, ठीक है। 16 आ गए, 16 गुण 3 करेंगे 48, और गुना 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4800, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, ठीक है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज 5 है। नेक्स्ट 5 इवन नंबर और ले लिए जाए तो एवरेज क्या होगा। आपको ये एवरेज में पढ़ा चुका हूँ कि आपके पास एवरेज दे दिया, ठीक है, जैसे m दे दिया, 5 संख्याएं चाहे कितनी भी, यदि हम एक आगे की इवन नंबर लेंगे या ओड लेंगे तो आपका एवरेज एक नंबर पे एक बढ़ेगा, दो पे दो बढ़ेगा, तीन पे तीन बढ़ेगा, चार संख्या लोगे चार बढ़ेगा, पांच लोगे पांच बढ़ेगा, तो पांच और संख्या लोगे तो एवरेज हमारा क्या आएगा m+5, ठीक है। अगला देखिए, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, यानी ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे यूं एक सीढ़ी खड़ी है इस टाइप से, ठीक है। ए लेडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर, तो ये इसका फुट होगा, ठीक है, और वॉल यानी इसके बीच ये जो एंगल दिया है ये हमें दिया गया 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 30 होगा। हमें कह रहे हैं सीडी का जो फुट है वो उस वॉल से 3.6 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी ये जो दूरी है इसकी ये 3.6 है, तो इसकी लंबाई पूछी सीडी की, तो 30 के सामने वाली भुजा जो होती है उसका कर्ण डबल होता है, तो 3.6 का डबल कर दो 7.2, ठीक है, आपको बता चुका। या 30 एंगल लेते हो तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस, तो cos 30 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी cos 30 नहीं sin 30, cos लेते हो तो 60 लेना पड़ेगा, इसका पास वाला बेस, और ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चलिए ये इसके 25 क्वेश्चन थे अपने, ओके, थैंक यू।